आज के समय में कंपटीशन देना बहुत ही मुश्किल हो गया है। कारण ये है कि लोगों के पास विकल्प बहुत ज्यादा हो गए हैं। पहले लोगों के पास इतने ज्यादा विकल्प होते नहीं थे और इसका फायदा कहीं ना कहीं डीटीएच कंपनीज को भी होता था और कहीं ना कहीं कस्टमर को भी उसका फायदा मिलता था। लेकिन जब से ट्राई टू रेगुलेशंस हमारे लिए डीटीएच और केबल टीवी पर डाले गए तभी से लोगों का मनोरंजन भी महंगा हो गया है और डीटीएच कंपनीज को भी अब सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया है। अगर हम कुछ सालों पहले की बात करें तो डीटीएच इंडस्ट्री में हमारे लिए कई ऐसे चुनिंदा डीटीएच प्लेटफॉर्म्स थे जो कि नंबर 1 दिखाई देते थे। टाटा प्ले को देखें या फिर आप डिश टीवी को देखें, डी2एच को भी देखें, एयरटेल को भी देखें, हर डीटीएच कंपनीज ने कोशिश की कि वो अपनी मार्केट में अपने आप को बेहतर बना सके। लेकिन आज के समय में हुआ ये है कि कहीं ना कहीं डीटीएच कंपनीज हैं तो भाग गई हैं या फिर जो रह गई है वो अपने आप को मर्ज करने में लगी हुई है। फॉर एग्जांपल रिलायंस डिजिटल टीवी के बारे में बात करें या इंडिपेंडेंट टीवी को देखें तो वो मार्केट से लुप्त हो गए हैं, जबकि उनका भी किसी समय बोलबाला हुआ करता था। और पुराने समय में बात करें तो वीडियोकॉन डी2एच अलग से एक अच्छा ब्रांड था और डिश टीवी अलग ब्रांड था। लेकिन आज के समय में दोनों ने मर्ज करके अपने आप को कहीं ना कहीं वो वैल्यू ना दी जो कि पहले इनकी वैल्यू होती थी। तो डी2एच का जो ब्रांड है वो लगभग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फीका पड़ गया है डिश टीवी के मुकाबले में जब से इनका आपस में मर्ज हुआ है। अब क्या रीज़न है इसके पीछे वो तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन डिश टीवी ने पूरी कोशिश की है कि वो अपने आप को ज़्यादा मार्केट में आगे रखें। डी2एच को कहीं ना कहीं उन्होंने थोड़ा सा डाउन में डाला हुआ है। और इसके अलावा टाटा प्ले की बात करें तो वही है जो अभी तक मार्केट लीडर दिखाई दे रहा है, जबकि किसी समय में वो टाटा प्ले में तो ज़्यादा चैनल नहीं आते थे क्योंकि टाटा प्ले का एक जो था एक एटीट्यूड था कि भाई वो अपने डीटीएच प्लेटफॉर्म में कोई भी फ्री टू एयर का चैनल नहीं लाएंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रीमियम सर्विस सिर्फ पेड चैनल ही होती है, फ्री टू एयर जो है वो टोटली कचरा है उनकी नज़रों में। लेकिन आज के समय में उनको रियलाइज़ हो गया है कि अगर हमें अपने आप को बरकरार रखना है मार्केट में तो हमें जो है फ्री टू एयर के चैनलों को भी अपने साथ जोड़ना होगा। और यही हुआ, कुछ सालों बाद आपने देखा होगा कि टाटा प्ले में सभी तरह के फ्री टू एयर के चैनल भी शामिल हो गए, जबकि पहले नहीं आते थे। आप एंटरटेन को देखिए, दंगल जैसे छोटे चैनल जितने भी थे ये टाटा प्ले का हिस्सा कभी नहीं थे। तो बाद में जो है उन्होंने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की। टाटा प्ले ने अपने सेट ऑफ बॉक्सेस को MPG2 से MPG4 में कन्वर्ट करवाना शुरू किया और उसके बाद इनके पास जब ट्रांसपोंडर स्पेस कैपेसिटी आई चैनल्स को बल्क में लॉन्च करने की, तब जाकर इन्होंने फ्री टू एयर चैनलों के साथ जो है एग्रीमेंट किया, करार किया और आसान अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया। तो कहीं ना कहीं टाटा प्ले की जो अकड़ थी, जो एक एटीट्यूड था, वो भी कहीं ना कहीं समाप्त हो गया समय को देखते हुए। और जब से ट्राई को रेगुलेशंस आए उसके बाद से तो और ज़्यादा ही जो है डीटीएच कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो लगभग डीटीएच को छोड़कर OTT की तरफ मूव होने लगे हैं। ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म जैसे कि आपका नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सोनी लिव, ZEE5 जैसे तमाम एप्लीकेशंस आज के समय में लोगों के पास आ गई हैं, जबकि पहला ऐसा ऑप्शन नहीं होता था। लोग मजबूर होते थे या तो थिएटरों में फिल्में देख लेते थे या फिर सीधा जब टीवी पे आती थी तभी वो देख पाते थे। लेकिन बीच का दायरा जो है वो हमारे बीच नहीं होता था, लेकिन आज के समय में बीच का दायरा आ चुका है। अधिकतर जो कंटेंट है वो लोगों को OTT पर ही मिल जाता है, जिसकी वजह से डीटीएच इंडस्ट्री में वो बात नहीं रही जो पहले हमारे लिए देखने को मिलती थी। तो बहुत से कस्टमर्स हैं, कहने का मतलब ये है कि 60 to 70% जो कस्टमर्स हैं वो आज भी डीटीएच पर निर्भर तो हैं, लेकिन 20 to 30% जो कस्टमर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं और वो OTT की तरफ बढ़ने लगे हैं। क्योंकि आज के समय में हर किसी के घर में वाईफाई कनेक्शन इंस्टॉल होने लगा है, तो लोग सोचते हैं कि डबल बिल देके क्या करेंगे, वाईफाई का भी रिचार्ज कराओ, डीटीएच का रिचार्ज अलग से कराओ। इसके लिए लोग जो है वो डीटीएच को छोड़कर OTT की तरफ मूव करने लगे हैं। अब ये कितना सही है कितना नहीं है उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी चॉइस है। किसी के लिए डीटीएच कनेक्शंस काफ़ी बेहतर हो सकता है तो किसी के लिए ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स काफ़ी सही हो सकते हैं। लेकिन बताने का मतलब ये है कि डीटीएच इंडस्ट्री में वो बात नहीं रही जो कि पहले हुआ करती थी। आज के समय में ज़्यादा कंपटीशन में देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन रह ही नहीं गया है। मार्केट में देखा जाए तो सभी जो है अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए ही बिजनेस करने लगे हैं। टाटा प्ले जो है नए चैनल्स को लॉन्च करके अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा डिश टीवी के बारे में बात करें तो वो जिंक सुपर FTF बॉक्स जैसे बॉक्सेस को मार्केट में लाके 3 से 4 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन देके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हाल ही में डिश टीवी स्मार्ट प्लस के नाम से सर्विसेज आई, जिससे कस्टमर्स को वह अट्रैक्ट करने के लिए टीवी चैनलों के पैकेजेस के साथ OTT सब्सक्रिप्शन फ्री में बांटने लगा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी मजबूरी कहलाई जा रही है। देखा जाए तो मजबूरी ही है। कंपनीज को अपने आप को बचाने के लिए ऐसा लोगों को लालच देना पड़ रहा है, लॉलीपॉप देना पड़ रहा है, नहीं तो इतने महंगे OTT सब्सक्रिप्शंस को देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंपनीज की शर्त सिर्फ इतनी सी शर्त है कि 200 रुपये का पैकेज ले लो और 200 रुपये के अंदर आपको हम हर महीने के लिए कुछ 5 से 6 OTT एप्लीकेशंस भी फ्री में दे देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो कि कंपनी आपके लिए कर रही है और इनकी मजबूरी है जो उनसे करवा रही है। तीसरी बात करें एयरटेल की, तो एयरटेल भी कोशिशों में लगा रहता है कि वो आपके लिए कुछ ना कुछ मार्केट में लेकर आता रहे। जैसे कि उन्होंने अभी हाल ही में कुछ स्टेट्स के लिए
3 साल के साथ एयरटेल FTA बॉक्स को लॉन्च किया, जो कि इनकी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि ये सभी स्टेट्स के लिए लॉन्च नहीं कर पाए हैं, तो ये बहुत ही बड़ा नुकसानदेह होगा। दूसरी बात इन्होंने कोशिश ये की है कि भाई वो जो है नए नए चैनलों को भी लॉन्च करने की पूरा प्रयास करते रहते हैं, तो एयरटेल की ओर से भी पूरी कोशिश जारी है। D2H तो ऑलरेडी डिश टीवी के साथ जुड़ा ही हुआ, तो सेम ही प्रोसीजर हो गया। DD फ्री डिश जो है वो अपने आप को मार्केट लीडर मानने लगा है, क्योंकि उसके पास अनेकों विकल्प आ गए हैं। सबसे पहली बात है वो फ्री है, दूसरी बात है उसको देखने के लिए कोई रिचार्ज नहीं कराना पड़ता, तीसरी बात है उसमें जो भी चैनल्स आपको आ रहे हैं उसके लिए आपको कोई भी चेंजेस नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप ही चेंजेस होती रहती हैं। कोई चैनल आएगा जाएगा, आपको कोई चिंता नहीं करनी, तो टोटली DD फ्री डिश के हाथों में रहता है और लोगों को फ्री मनोरंजन भी मिल जाता है, लोगों को अपनी जेब से कोई पैसा भी नहीं लगाना पड़ता। तो कहीं ना कहीं हर DTH कंपनीज जो है वो अपने आप को सर्वाइव रखने के लिए ही कोशिशें कर रही है, जबकि पहले जो एक कॉम्पिटिशन होता था मार्केट में वो लगभग अब खत्म ही हो चुका है। आपको क्या लगता है कि कुछ सालों में DTH इंडस्ट्री को अपने आप को बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अभी जो DTH कंपनीज कर रही है वो हद तक सही है, या आपको लगता है कि आने वाले समय में DTH इंडस्ट्री समाप्त हो जाएगी और सिर्फ OTT का बोलबाला रह जाएगा? जो भी आपके मन में सवाल हो नीचे अपने रेकमेंड बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। नमस्कार।